आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर फिर से हाजिर हूँ। आज की जो मेरी वीडियो है वो पीएमएमवाई के फॉर्म को वर्कर के द्वारा किस तरह से भरा जाना है, उसको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है फॉर्म भरते टाइम, वो सब चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो के ज़रिए बताऊँगी। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम अपने आईडी पासवर्ड डालकर सबसे पहले आपको अपना लॉगिन कर लेना है। मैंने एक वर्कर का लॉगिन कर रखा है। लॉगिन करने के बाद अगर आपको किसी गर्भवती का फॉर्म भरना है तो सबसे पहले डाटा एंट्री के ऊपर आप क्लिक कर दें। जैसे आप डाटा एंट्री के ऊपर क्लिक करेंगे सबसे पहले आएगा बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन। बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये फॉर्म आपके पास पूरा खुल के आ जाएगा और इसमें दिखाया जाएगा कि क्या क्या डिटेल्स आपको फिल करनी है। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि जिस लाभार्थी का फॉर्म फिलअप कर रहे हो क्या वो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी पीएसयू में तो कार्यरत नहीं है। अगर ऐसी कोई लाभार्थी आपकी है तो आप उसके ऊपर यस करोगे। जैसे आप इसके ऊपर यस कर दोगे तो इसमें लिखा हुआ आएगा कि एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू आर नॉट एलिजिबल। मीन्स जो भी लाभार्थी हमारी अगर किसी सरकारी जॉब में है तो वो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आपको सिर्फ उन्हीं का ही फॉर्म फिलअप करना है जो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और पीएसयू में काम नहीं करती है। उन सभी लाभार्थियों के हमें फॉर्म फिलअप करने, तो इसमें हमें नो का ही ऑप्शन भरना है। अब इसमें आ रहा है अप्लाइंग फॉर, मतलब आप पहले बच्चे के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हो या दूसरे बच्चे के लिए, तो वो आप देख लेना। दूसरे बच्चा इसमें सेकंड गर्ल का ही ऑप्शन आया है अभी। तो पहला बच्चा लड़का या लड़की कोई भी हो सकती है और दूसरा बच्चा सिर्फ लड़की हो, उसके लिए फॉर्म फिलअप करना होगा। तो अगर अब इसमें मांग रहा है कि नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन, कि उसके लिविंग चिल्ड्रन कितने हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आप पहले बच्चे के लिए फॉर्म भरवा रहे हो किसी भी लाभार्थी का तो आपको नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन 0 करना है, और अगर आप सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए अप्लाई करवा रहे हो तो आपको नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन 1 करना है। उसके बाद उस कैंडिडेट का आपको नाम यहाँ पे दर्ज करना है और नीले अक्षरों में यहाँ पे दिया भी गया है कि नेम एज इन आधार एंड नेम ऑफ अकाउंट होल्डर शुड बी सेम। मतलब आपकी पासबुक में और आधार कार्ड में लाभार्थी का जो नाम है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, बिल्कुल भी किसी भी चीज़ की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए दोनों में। और उसके बाद आप नेम फिल कर देने के बाद यहाँ पर उसके आधार नंबर डालोगे। आधार नंबर डालने के बाद उसकी लाभार्थी की डेट ऑफ बर्थ इसमें फिल की जाएगी, एज ये अपने आप उठा लेता है। उसके बाद आपको कैटेगरी फिल करनी पड़ेगी कि वो लाभार्थी एससी से बिलोंग करती है, एसटी से बिलोंग करती है या फिर अदर्स में आप BCA, BCB, जर्नल जो भी आपकी कैटेगरी वो फिल कर सकते हो। उसके बाद आपको उस लाभार्थी का मोबाइल नंबर यहाँ दर्ज करना है। इसके बाद एलिजिबिलिटी प्रूफ के लिए इसमें 7-8 डॉक्यूमेंट्स हैं। उनमें से आपके जो भी लाभार्थी इनमें से किसी भी चीज़ के लिए एलिजिबल है वो आप इसमें लगा सकते हैं। जैसे पहला है कि इसमें फैमिली आईडी का है कि जिनकी सालाना इनकम 8 लाख से कम है वो इस फॉर्म को फिल कर सकती हैं। तो इसमें आप ये वाला कॉलम जो है सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा कोई जो पार्शली हैंडीकैप्ड है, 40% दिव्यांग है, या कोई SC से बिलोंग करती है, ST से बिलोंग करती है, या किसी लाभार्थी के पास ई-श्रम कार्ड है, किसान सम्मान निधि योजना के अंडर वो आती है, मनरेगा जॉब कार्ड अगर उस लाभार्थी का बना हुआ है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उसका रजिस्ट्रेशन है। तो ये सभी एलिजिबिलिटी, आप इनमें से कोई भी एक एलिजिबिलिटी को चूज कर सकते हो। ये चूज़ करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने पहले फैमिली आईडी अगर आपने सेलेक्ट कर दी है तो यहाँ पे उसकी फैमिली आईडी के नंबर यहाँ आपको डालने हैं आइडेंटिटी नंबर में। उसके बाद यहाँ अपलोड फाइल का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आपको फैमिली आईडी जो है वो अपलोड करनी है। लेकिन ध्यान रखना कि वो जो फ़ोटो आप अपलोड करो वो 1 MB से ज़्यादा की ना हो, क्योंकि ये ज़्यादा MB की जो फाइल है वो इसमें अटैच नहीं हो पाती है, तो वो 1 MB से कम ही होनी चाहिए। उसके बाद जो नई चीज़ इसमें ऐड की गई है वो MCTS ID है, जो कि हम गर्भवती के जो टीकाकरण कार्ड होता है उसके ऊपर ANM के द्वारा एक MCTC ID लिखी जाती है। तो वो MCTC ID के जो नंबर होते हैं वो हमें यहाँ पे फिल करने हैं। उसके बाद MCP कार्ड रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ पे आपको फिल करनी है कि आपने उस गर्भवती का पंजीकरण कब किया है वो। उसके बाद उसकी LMP लास्ट मेंस्ट्रुएशनल पीरियड की जो डेट है वो फिल करनी है।
उसके बाद एंटीनेटल चेकअप यानी कि उसकी पहली प्रसव पूर्व जांच हुई है उसकी डेट यहाँ पे आपको लिखनी है। और उसके बाद आपको ये लिखना है कि आप जो फॉर्म फिलअप करवा रहे हो वो गर्भवती रूरल एरिया से बिलोंग करती है या अर्बन से, तो इसमें से एक चीज़ आपको फिल करनी है। उसके बाद एड्रेस में आपको अपने गांव का नाम दर्ज करना है, और गांव का नाम दर्ज करने के बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट विलेज है, तो इसमें विलेज के ऑप्शन में आप जाके आपको इस ऑप्शन में आपका विलेज मिल जाएगा। उसके बाद पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड है वो इसमें दर्ज कर दें। उसके बाद आप उसकी पासबुक लेंगे लाभार्थी की, और उसमें पासबुक में जो IFSC कोड दिए हुए हैं वो IFSC कोड इसमें दर्ज करेंगे। जैसे ही आप ब्रांच नेम के ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो ये ब्रांच नेम और बैंक नेम दोनों चीज़ें अपने आप उठा लेता है। और उसके बाद आपको उस अकाउंट होल्डर के जो नंबर हैं वो इसमें फिल करने हैं, और अकाउंट नंबर फिल करने के बाद आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। तो ये मेरी इन्फॉर्मेशन जो है वो फॉर्म फिलअप करने के लिए थी, जो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दी है। इसके बाद भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं।